मेरे गाइस कैसे हो आप लोग। आज एक हॉरर जॉनरा के एनीमे अनदर के बारे में बात करेंगे। ये इसका एपिसोड 1 होने वाला है, तो चलिए बिना बेवकूफ़ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम था मिसाकी क्लास 3 में पढ़ा करती थी। सुंदर, इंटेलिजेंट और काफ़ी सुशील लड़की थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों से ये एक सिलसिला सुनने को आया कि वो उसे देख पा रही है, लेकिन क्या है इसके पीछे की सच्चाई कोई कुछ नहीं जानता। और एक ओपनिंग थीम के साथ हमारी कहानी की असली स्टोरी अपना असली रुख पकड़ती है, जहाँ पे हमारी कहानी का मेन प्रोटागोनिस्ट जिसका नाम है कयोची बैठा है हॉस्पिटल में। ये कैसे? और देखा छाती पे लगा है बैग, साथ में बैठे होते हैं इसकी दादी और बहन। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जैसा कि इसके डैडी को जाना था फॉरेन, यानी कि स्पेशली इंडिया में कुछ काम से, बिजनेस रिलेटेड पर्पस, दैट इज़ वाई अपनी दादा और दादी के पास रहने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कोई क्या कहते हैं सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अचानक से आके चक्कर खा गया, तभी इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। और इसकी बहन कहती है वो देखो खिड़की से बाहर, यही वो स्कूल है जहाँ पे तुमने जाना है। स्पेशली तो ये आया है जिस शहर का नाम, उसका नाम है योमियामा। काफ़ी अजीब सा है, लेकिन स्किन पे फ्लैश हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी बताया जाता है कि 1 महीने से पहले भाई तू यहाँ से नहीं उठने वाला, तुझे 1 महीने के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। जैसा कि इसकी दादी और बहन वगैरह चले जाते हैं, कुछ समय बीतता है तो आते हैं ये क्लास के 3 बच्चे जो कि इसी के क्लास में पढ़ा करते थे, और कहते हैं जैसा कि तुम्हारा मंडे को पहले दिन आना था लेकिन तुम नहीं आए बिकॉज ऑफ तुम बीमार हो, तो इसलिए लाए हैं हम तुम्हारे लिए बुकें। इसके अलावा थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस वगैरह करते हैं और पूछते हैं कि तुम इस शहर में क्यों आए, तो बताता है कि मेरे डैडी को कोई बिजनेस के लिए बाहर जाना था, वही फालतू की बकवास। हाँ, जो स्पेशल थिंग यहाँ पे होती है, ये लड़की पूछती है कि तुम इस शहर में कभी पहले आए हो। लड़का कहता है हाँ हाँ, मैं जब बचपन में था जब आया था। कभी रहे तो नहीं यहाँ पे? शायद से रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं। लड़की करती है हाथ आगे हेलो मिलाने के लिए, हाथ मिलाते हैं, लेकिन लगा झटका। तुम तो जरूर यहाँ पे काफ़ी समय से रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, और इसी के साथ चल देते हैं। और वही अगले सीन में कोई चीज़ जाता है बाहर उठ के, है लिफ्ट में से होता हुआ, लेकिन पीछे खड़ी थी एक और लड़की जिसकी आँख में आई पैच पहना हुआ है, जिसे देखने के बाद एकदम झटका सा लगा। ये क्या था? जा रहे हैं नीचे की तरफ, और इसकी ड्रेस के ऊपर बना है इस लोगों को देख के कहता है अरे तुम भी उसी स्कूल से आए हो क्या? हाँ, मैं भी उसी स्कूल से हूँ। लेकिन लड़का पूछता है तुम बेसमेंट 2 में क्यों जा रही हो? लेकिन लड़की का कहना था मैं अपने अधूरे हिस्से को कुछ देने के लिए जा रही हूँ। और जैसा कि नीचे की तरफ जाती है लिफ्ट, और इसके हाथ में दिखाई जाती है डोल और जाती है बाहर की तरफ। पीछे से लड़का पूछता है अबे तेरा नाम तो बता के जा। और इसी की लड़की का नाम होता है मिसाकी, जिसके बारे में हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में सुना था। लेकिन ऊपर बेसमेंट के लगा था बोर्ड, मुर्दा घर, जहाँ पे मुर्दा लोगों को रखा जाता है। सच्ची में भयानक किस्सा है, लेकिन ये लड़की यहाँ पे करने क्या आई है? फिलहाल के लिए तो समय टप जाता है और आखिरकार वो सीन दिखाया जाता है जब कयोची आ चुका है अपने घर पे। उठा और डैडी को कहा हाँ हाँ डैडी मैं ठीक हूँ, अब मुझे ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं। और आता है थोड़ा बहुत घर में घूम चील, और इसके डड्डा कहते हैं बेटा कैसे हो तुम? बढ़िया बढ़िया, अब तुम्हें हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत तो नहीं? तो कहता है ना ना ना, अब मैं ठीक हूँ, डिस्चार्ज वगैरह मिल चुका, और आज मैं जाने वाला हूँ स्कूल। जैसा ही आया अपने स्कूल में इसे मिले मैडम और मास्टर, कुछ ज़्यादा कुछ बोलते नहीं और लेके आए क्लास में, और कहता है अपना इंट्रोडक्शन हेलो हेलो मेरा नाम है कयोची, मेरे डैडी को जाना पड़ा इंडिया फॉरेन ट्रिप बिकॉज ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव। और थोड़े बहुत ऐसे ही करता है, लेकिन पूरी की पूरी क्लास इमोशनल लेस, कोई भी छोटा सा रिएक्शन भी नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ देखते हैं। इस सब के बाद कयोची जाता है अपनी सीट पे, पीछे की तरफ दिखती है वही आई पैच वाली लड़की अपनी सीट पे बैठा। एक बार के लिए कयोची को काफ़ी अजीब लग रहा था, कैसी क्लास है यार, कोई बोलता भी नहीं, शिश। पर जैसा ही होता है लंच ब्रेक, सारे बच्चे इसके पास आ गए, और भाई कैसा है तेरे डड्डी इंडिया में गए हैं, वो मुझे भी सुन के बढ़िया लगी, और इससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा ही कयोची देखता है पीछे की तरफ, उसी आई पैच वाली लड़की के बेंच पे, ये क्या, वहाँ पे तो कोई नहीं बैठा, और इसका बेंच भी टूटा फूटा सा था। इन सब के बाद जैसा ही होता है इनका गेम्स का पीरियड, सारे बच्चे आते हैं बाहर की तरफ, भागो रे कसरत करते चलो। लेकिन हमारा कयोची बैठा है बेंच पे, और इसकी कंपनी देता है ये लड़का। कयोची कहता है जैसा कि मेरा थोड़ा देर बीमार वगैरह था, कोई सांस लेने की दिक्कत थी, इसलिए मैं भाग नहीं सकता। और इस लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि बचपन से ही एक सांस लेने की बीमारी से ग्रस्त है, और कहता है
चल कोई नहीं, मैं तो कभी भाग ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने पूरे स्टेमिना के साथ भागूँ, पूरी कसरत करूँ। लेकिन कयोची उसे मन में आश्वासन देते हुए कहता है, भागोगे तुम जरूर, अपने आप पे भरोसा रखो। लेकिन इन सब के बाद वो लड़का उठ के जाता है नर्सिंग रूम की तरफ, कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वहीं पे इतने में आती है वही लड़की जो कि इसे फूल देने के लिए हॉस्पिटल में आई थी, और कहती है मैं भी नहीं भाग सकती बिकॉज मेरे पैर में चोट लगी है। सारे के सारे लुंजे लंगड़े यहीं पे पैर रखे हैं। तो जैसा कि नॉर्मल सी बातें कर रही थी, अपार्ट फ्रॉम दिस लड़का पूछता है इस लड़की से कि यार ये क्लास 3 ऐसी कैसे है, यहाँ पे और कोई क्लास वगैरह नहीं है कि जो आपस में मिलके खेलती हो। लड़की ने कहा फिलहाल के लिए तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4 और क्लास 5 सारे मिलजुल के खेलते हैं, पर क्लास 3 को पता नहीं क्यों इन्होंने अकेला छोड़ रखा है। तो जैसा कि थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातें कर रहे होते हैं, इतने में कयोची पूछता है आखिरकार वो आई पैच वाली लड़की जिसका नाम था मिसाकी, हाँ, वो कहाँ पे गई। लेकिन नए नाम सुनने के बाद इस लड़की की आई बोल हो गई श्रिंक होकर छोटी। ये क्या पूछ लिया, ऐसा तो हमारी क्लास में कोई नहीं है। लेकिन ये कैसे। अचानक से इस लड़के का ध्यान जाता है स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर। वहाँ पे दिखी लड़की और भागो भागो जाता है स्कूल की रूफ के ऊपर और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों कर रही हो ड्राइंग, ये क्या कोई जगह है ड्राइंग करने की। लेकिन एक बार के लिए लड़की से पहचानती नहीं, बिकॉज हो सकता है काफ़ी महीने पहले देखा हो लिफ्ट के अंदर। कौन ध्यान रखता है सिर्फ और सिर्फ एक बार देखने के बाद बंदा, सिंपल नॉर्मल सी थिंग है। और कहता है यार तुम बकलोल क्या कर रही हो यहाँ पे, नीचे आओ ना, हमें ज्वाइन करो। लेकिन ये लड़की कहती है तुम्हारा नाम कयोची है ना, हाँ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने पूरी क्लास 3 को मौत के करीब पहुंचा दिया। कोई ऐसी वैसी मौत नहीं, बल्कि पूरी भयानक मौत, तरफनाक मौत, जिसे देखने के बाद अबे ये क्या, इसकी आई बोल होती है श्रिंक, क्या बोल रही है ये। ये पूछने की कोशिश करता है आखिरकार तू कहना क्या चाहती है। लड़की कहती है तुम अपने आप के बलबूते पे ढूंढो कि क्या है इसका मतलब, और यहाँ से एक बार के लिए चल देती है। लड़का भी थोड़ी देर बाद जाता है, लेकिन हो चुकी है काफ़ी तेज बारिश, बच्चे जा रहे थे छत्ती लेके। सो इसी के साथ इसको घर पे छोड़ने के लिए एक कार वाली आंटी आई है और इसे घर तक छोड़ती जा रही है। लेकिन रास्ते में दिखी इसे फिर से वही आई पैच वाली लड़की। ये क्या, ये भी बारिश में भीग रही है, एक ही जगह पे खड़ी है, लेकिन क्यों। फिलहाल के लिए ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है, जो कि मन में काफी सवाल ग्रस्त करके छोड़ गया। आखिरकार क्या चल रहा है, ये लड़की क्या भूतनी है या फिर जिंदा है, और ये क्या कहानी है, क्या होगा जब इनकी टक्कर फिर से होगी। कहीं इसको बुढ़ बार के खा तो नहीं जाएगी तंदूरी टांग की तरह। फिलहाल के लिए इसका अगला एपिसोड मैं जब लेके आऊंगा, जैसे आएंगे इस वीडियो पर 50 लाइक्स। आई नो यार तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं, तो करना शुरू कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।